तो दिल्ली की सियासत में एक बार फिर से एक नया भूचाल आ गया है। एक ऐसा चौंकाने वाला आरोप सामने आया है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए आज इसी मामले को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा है एक सीधा सा सवाल, और सवाल ये है कि क्या आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के साथ खुद मुख्यमंत्री के घर पर मारपीट हुई थी? बस इसी एक सवाल ने दिल्ली के सियासी गलियारों में तूफान खड़ा कर दिया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये सनसनीखेज दावा आखिर है क्या और ये बात शुरू कहां से हुई। तो ये दावा किया किसने है? ये दावा आया है नवीन जयहिंद की तरफ से, जो पहले आम आदमी पार्टी में ही थे, और उनका बयान ही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। और ये है वो दावा जो उन्होंने किया है। उनका कहना है कि राघव चड्ढा की आंख की सर्जरी की जो कहानी बताई जा रही है ना, हो सकता है कि वो असल में सीएम आवास पर हुए किसी झगड़े की चोटों को छिपाने की एक कोशिश हो। अब देखिए, ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये बहुत ही संगीन इल्जाम है। तो ये तो हुआ एक पक्ष। अब जाहिर है हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। आम आदमी पार्टी का रुख इस पर बिल्कुल साफ है। उन्होंने इन सभी दावों को आप कह सकते हैं कि सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि ये सब बातें गलत और बेबुनियाद हैं। अच्छा, तो पार्टी की तरफ से वजह क्या बताई जा रही है? उनके मुताबिक राघव चड्ढा देश से बाहर जरूर हैं, लेकिन किसी झगड़े की वजह से नहीं, बल्कि अपनी आंखों के इलाज के लिए, और ये एक नॉर्मल सा मेडिकल प्रोसीजर है। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं, एकदम एक दूसरे से उलट। एक तरफ नवीन जयहिंद का दावा है कि सीएम आवास पर मारपीट हुई और सर्जरी सिर्फ एक बहाना है, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोई मारपीट नहीं हुई और चड्ढा एक सामान्य इलाज के लिए बाहर हैं। लेकिन यहाँ एक और जरूरी सवाल उठता है कि ये पूरा मामला आखिर इसी वक्त क्यों सामने आया। देखिए, सियासत में ना टाइमिंग का खेल बहुत बड़ा होता है। तो चलिए पूरे मामले को एक बार फिर से समेटते हैं। देखिए, आरोप तो लग गया है, लेकिन सबूत अब तक कोई सामने नहीं आया है। पार्टी का इनकार बिल्कुल साफ है, और शायद सबसे अहम बात इसकी टाइमिंग। ये सब तब हो रहा है जब पार्टी स्वाति मालीवाल वाले मामले को लेकर पहले से ही सुर्खियों में है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि इस नए दावे के पक्ष में अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। तो इन सब बातों के बाद, इन सारे दावों और जवाबों के बाद हम वापस उसी एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जिसका जवाब अब तक नहीं मिला है। और वो सवाल आखिर यही है कि क्या ये सब सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है, एक विवाद के बीच दूसरा विवाद खड़ा करके माहौल को और गरमाने की कोशिश, या फिर वाकई इस धुएं के पीछे कहीं कोई आग भी है? खैर, इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।